नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5। आज का जो हमारा विषय है उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी को। तो चलिए जल्द से करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारे कुछ पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी के साथ साथ आप उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696060889 या 8564880530 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए और आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड कर आपको वहां पर सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर से भी आप डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ। इस वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व में हमने उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास देखा, उत्तराखंड का जो आधुनिक भारत का इतिहास देखा हमने, उस आधुनिक इतिहास के स्वतंत्रता जो सेनानी थे, प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, उनको मैं इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, परंतु क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपके सभी क्वेश्चंस बने और आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म से आप सिलेक्शन लें और आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं कालू सिंह मेहरा जी से। यदि कालू सिंह मेहरा जी की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं बेहतर सुविधा एवं बेहतर समझ के लिए। कालू सिंह जी मेहरा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1831 में। कब हुआ था जन्म? 1831 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपावत जिले के लोहा घाट के पास जो विसुड़ गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि कालू सिंह मेहरा का जन्म 1831 में चंपावत जिले के लोहा घाट के पास विसुड़ गांव में इनका जन्म हुआ। और ध्यान रखिएगा, राज्य के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 ईस्वी की क्रांति में, ध्यान रखिएगा ने है 1857 की ईस्वी क्रांति में जो कुमाऊं क्षेत्र है, इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि क्रांतिवीर, ध्यान रखिएगा, क्रांतिवीर गुप्त संगठन किसने बनाया, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कालू सिंह मेहरा जी ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया। क्यों बनाया? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी हेतु 1857 की क्रांति में दावेदारी दिखाने हेतु 1857 की क्रांति को समर्थन देने हेतु जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने बनाया था। और ध्यान रखिएगा, यदि इनके मृत्यु की बात करें तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी मृत्यु 1906 में हो गई। इसी के साथ साथ जो कालू सिंह मेहरा है, कहा जाता है कि जो कालू सिंह मेहरा जी हैं, इन्होंने युवा अवस्था से ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी, जिसके कई कारण से रूहिला के नवाब खान बहादुर खान, टिहरी नरेश, अवध नरेश द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए भी इन्होंने पूर्ण सहयोग करने का वादा भी किया था कालू सिंह मेहरा साहब ने। अगला नाम है हमारा, परिचित नाम है आप सभी का, जयानंद भारती। जयानंद भारती की बात करें तो जयानंद भारती भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। ध्यान रखिएगा, अथदूत नहीं, अग्रदूत थे। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत कहा जाता है जयानंद भारती को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पौड़ी जनपद में। और कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1881 में जयानंद भारती का जन्म हुआ। और यह किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखिएगा, यह स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य, ध्यान रखिएगा, यह स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे जयानंद भारती जी। और एक वहाँ पर प्रचलित प्रथा थी डोला पालकी प्रथा, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, वैसे अभी थोड़ा बता देता हूँ मैं। डोला पालकी प्रथा क्या होती है कि इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्गों के बीच में एक मतभेद था। अब क्या मतभेद था तो आपको बताता हूँ कि जो उच्च वर्ग के समूह होते थे, उनकी जो बारातें निकलती थी, उसमें दूल्हा दुल्हन को डोला या पालकी में लेके जाया करता था। परंतु जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे या निम्न जात के जो वर्ग या निम्न जाति के लोग हुआ करते थे, उनको
डोला या पालकी में बैठने नहीं दिया जाता था, उनको सड़क पे ही चलना पड़ता था, उनको पैदल ही बारात निकालना पड़ती थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रथा थी, या उसको मैं कुप्रथा ही बोलूँगा, एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। तो डोला पालकी जो कुप्रथा थी, इसका विरोध इन्होंने किया स्वामी जयानंद भारती जी ने, और स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। और इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक चलने वाले इस आंदोलन के समाधान के लिए भारती जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया, जिसका निर्णय शिल्पकारों के पक्ष में हुआ। और उसके बाद जो प्रथा थी डोला पालकी प्रथा, इसको बंद कर दिया गया जयानंद भारती जी के कारण। तो ध्यान रखिएगा, जयानंद भारती जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसमें मुकदमा दायर किया था, और उसका निर्णय भी इन्हीं के पक्ष में हुआ था। अगला है हमारा बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे की ये बात करें तो बद्रीदत्त पांडे जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ध्यान रखिएगा, बद्रीदत्त पांडे जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार। ध्यान रखिएगा, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म 15 फरवरी 1882 में हुआ। और ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनके माता पिता का निधन हो गया था। और ये बद्रीनाथ पांडे जी थे, जो कि मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। और 1913 में जो अल्मोड़ा अखबार है उसका संपादन भी इन्होंने ही किया। बद्रीनाथ पांडे जी ने ही अल्मोड़ा से 1913 का अखबार का संपादन किया। और कुली उतार कुली बेगार या कुली बर्दाश्त, एक ये जो सिस्टम था, ये जो प्रथा थी, कुली उतार या कुली बेगार या कुली बर्दाश्त, इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। और सफल नेतृत्व के इन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि भी दी गई। ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन, यह जो प्रथा थी, इसके विरुद्ध आंदोलन किया गया बद्रीनाथ पांडे जी द्वारा। कुली बेगार कुली बर्दाश्त या ये प्रथा क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता था, कुली बेगार मतलब इसमें व्यक्ति से काम तो करवाया जा रहा है, परंतु उसको बदले में उसकी बेगारी, या बोल सकते हैं कि बदले में उसका कुछ विनिमय, या कुछ बोल सकते हैं कि कुछ उसके खाने का साधन, या बोल सकते हैं कुछ उसको पेमेंट वगैरह नहीं दी जाती थी। तो यह एक जो कुप्रथा थी, जो सिस्टम था, इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था और सफल नेतृत्व भी किया था, और इसको बंद भी करवाया था बद्रीनाथ पांडे जी ने। इसलिए इन्हें कुर्मांचल केसरी की भी उपाधि दी गई थी। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि कुर्मांचल केसरी की उपाधि किसे दी गई, तो बद्रीनाथ पांडे जी को कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। और बद्रीनाथ पांडे ने 5 बार जेल प्रवास की अवधि में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी। और कुमाऊं के इतिहास की जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो बद्रीनाथ पांडे जी इसके लेखक हैं। और इनका निधन कब हुआ, तो 13 जनवरी 1965 को इनका निधन हो गया। अगला है हमारा नाम हरगोविंद पंत जी। देखिए, हरगोविंद पंत जी की यदि बात करूं तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। कौन से गांव में, तो चितई गांव में हुआ था। हमारा बोल सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हरगोविंद पंत जी का जन्म 19 मई 1885 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 19 मई 1885 को हुआ। यह एक समाज सुधारक थे और साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो हरगोविंद पंत जी एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म अल्मोड़ा के चिताई गांव में हुआ। और ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले, ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा की रीढ़ कहे जाने वाले पर कितने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की जो प्रथा थी, उसको 1928 में जो बागेश्वर है इसमें हल चलाकर इन्होंने तोड़ दिया था। तो हरगोविंद पंत जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की जो प्रथा थी उस प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया। और कब समाप्त किया, तो 1928 में इन्होंने समाप्त किया। और हरगोविंद पंत पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, सल्ट सत्याग्रह की इन्होंने शुरुआत की, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और वर्ष 1942 में अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब अल्मोड़ा में किसने की थी, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, हरगोविंद पंत जी के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हरगोविंद पंत जी ने सल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की और साथ में 1942 में अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ था मई 1957 में इनका निधन हो गया। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा। यदि हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बात करें तो इनका जन्म पौड़ी जनपद के बुधाड़ी गांव में हुआ। देखिएगा, पौड़ी जनपद के बुधाड़ी गांव में हुआ था और 25 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ। और इन्होंने अपने शासकीय कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से एक पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया। अब क्वेश्चन आएगा कि पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किसने किया था, तो आपको ज्ञात होना चाहिए हेमवती नंदन बहुगुणा ने उत्तराखंड के
अलग से विकास के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया। और बहुगुणा जी ने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन भी किया। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन भी इन्होंने किया। तो आपको ज्ञात होना चाहिए, यदि क्वेश्चन आ गया तो इसके बारे में आपको बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो 1979 में इन्होंने क्या करा, लोकतांत्रिक समाजवादी का पार्टी का गठन किया। और गठन के बाद नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी। इनके बारे में कई बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैं आपको अलग से बता भी रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी। और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी थी, इसका इन्होंने गठन भी किया था। और नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। और 1971, 1977 तथा 1980 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। और सन 1984 में इन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया। अब क्वेश्चन आ गया कि दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किस किसने किया? तो चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर इन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है इंडियन नाइस। ध्यान रखिएगा, इंडियन नाइस इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इनका निधन कब हुआ? 17 मार्च 1990 को हेमवती नंदन बहुगुणा जी का निधन हो गया। अगला नाम है हमारा डॉक्टर भक्तदर्शन। डॉक्टर भक्तदर्शन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1912। देखिए, डॉक्टर भक्तदर्शन का जो जन्म है उसमें जो सन है 1912, कई बुक्स में 1920 दिया गया है, परंतु जो सही स्रोत हैं उनके अनुसार इसका सही उत्तर है 12 फरवरी 1912। तो डॉक्टर भक्तदर्शन का जन्म 12 फरवरी 1912 को हुआ था। और पौड़ी जिले के भोराड़पट्टी में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? पौड़ी जिले के भोराड़पट्टी में जन्मे थे। और इन्होंने भक्तदर्शन ने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्दों को हटा दिया था। ध्यान रखिएगा, जो जातिवाचक शब्द था उसको हटा दिया था। और इन्होंने जीवन भर खादी पहनी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा। और इन्होंने प्रण लिया था कि मैं हमेशा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करूँगा। और जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान इनका जब समय काल आया, जब शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी, तो इनका संपर्क हुआ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी से और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से ये मिले, जिसके कारण ये बहुत अधिक प्रसन्न हुए। और साथ में 1929 में भक्तदर्शन ने लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में यह स्वयं सेवक भी बने। ध्यान रखिए, जो भक्तदर्शन है उन्होंने लाहौर के जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ये स्वयं सेवक भी बने। और भक्तदर्शन, ध्यान रखिएगा, भक्तिदर्शन नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए क्षमा चाहूँगा। भक्तदर्शन ने गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियां हैं, सुमन स्मृति ग्रंथ स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ एवं कला बिंदु मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ की रचना भी की है। तो ये रचना याद रख लीजिएगा, पूछ सकते हैं। अगला नाम है हमारा इंद्रमणि बड़ोनी। यदि इंद्रमणि बड़ोनी जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में। कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में हुआ था। 24 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ। यह उत्तराखंड के गायक एवं उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते थे। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इंद्रमणि बड़ोनी साहब उत्तराखंड के गांधी जी के नाम से जाने जाते थे। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था श्री सुरेशानंद बड़ोनी साहब। इसी के साथ साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में उतरे। और इसी के साथ साथ इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। और जब इंद्रमणि बड़ोनी है, इनको उत्तराखंड का महानायक भी माना जाता है और आंदोलन का अग्रदूत भी इनको बनाया। और जब आंदोलन हुए तो आंदोलन में इनकी जो विशिष्ट शैली है, इनके जो विशिष्ट सिद्धांत है, इनके जो विचार थे, जो इनके जीवन दर्शन के विचार थे, यह लोगों को नए क्षितिज पर चमकाते रहे। एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा सा सिस्टम बनाते रहे। और आप कह सकते हैं कि इतनी सभी शैली होने के कारण एक व्यक्ति महानायक क्यों ना बने, इसलिए इन्हें उत्तराखंड का महानायक भी कहा जाता है। और जो अमेरिका के अखबार हैं वाशिंगटन पोस्ट में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड के गांधी की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसने इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड की उपाधि दी। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के गांधी की उपाधि किसने दी? तो अमेरिका का अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दी थी। इसी के साथ साथ जंग संघर्ष करते हुए सन 1999 18 अगस्त को ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में इनका निधन हो गया। अगला नाम है हमारा बिहारी लाल चौधरी।
बिहारी लाल चौधरी जी की बात करें तो 1927 में लाहौर में जो कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में बिहारी लाल चौधरी जी ने आम सीट पर निर्वाचित होने वाले, माफ़ कीजिएगा, बिहारी लाल चौधरी जी बोल सकते हैं कि इस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और देश में चुनाव के अंतर्गत एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे, तो वह थे बिहारी लाल चौधरी, जो कि आम सीट पर निर्वाचित हुए थे। और इनका निधन कब हुआ, तो 1940 में इनका निधन हो गया। अगला नाम है हमारा प्रयाग दत्त पंत। प्रयाग दत्त पंत की बात करूं तो प्रयाग दत्त पंत का जन्म हुआ था पिथौरागढ़ के हलपाटी चंडाक गांव में। ध्यान रखिएगा, चड़ाक है वैसे वो, चड़ाक गांव में इनका जन्म हुआ था 1898 में। और इन्हें उत्तराखंड में सक्रिय आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय प्रयाग पंत को जाता है और इनका निधन सन 1935 में हुआ। अगला नाम है इंद्र सिंह नयाल। यदि हम इंद्र सिंह नयाल जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1902 में। और स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता के साथ साथ एक यह लेखक भी थे, समाजसेवी भी थे तथा गांधीवादी जननायक भी थे इंद्र सिंह नयाल साहब। इसी के साथ साथ 1932 के जो अल्मोड़ा में कुमाऊं युवक सम्मेलन हुआ था, उसमें इंद्र सिंह नयाल साहब को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी। और 1994 में श्री इंद्र सिंह नयाल का निधन हो गया। अगला नाम है हमारा श्रीदेव सुमन। बहुचर्चित श्रीदेव सुमन जी का नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म हुआ था गढ़वाल जिले में 25 मई 1916 में। श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था श्री दत्त बरौनी। और मात्र 4 वर्ष की आयु में इन्होंने देहरादून में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, 4 वर्ष की आयु में देहरादून का जो नमक सत्याग्रह हुआ था, इसमें उन्होंने भाग लिया। और साथ में 1939 में जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है जो कि देहरादून में था, उसमें इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में प्रजामंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में भी इन्होंने भाग लिया। इसी के साथ साथ 30 दिसंबर 1948 को प्रजामंडल से संबंधित किसी मामले पर राज्य पुलिस ने इन्हें टिहरी कारागार में बंद कर दिया और विभिन्न प्रकार की यातना दी, जिससे इन्होंने एक डायलॉग कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। बहुत सुमन साहब जी का एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा डायलॉग है। और बहुत पूछ सकते हैं कि तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, जो प्रजामंडल संबंधित मामला था जिसमें स्टेट पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी और इनको बहुत मारपीट की गई थी, बहुत यातनाएं दी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। और श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए हिंदी पत्र बोधबाल पत्रिका, ध्यान रखिएगा, हिंदी पत्र बोधबाल पत्रिका, युवक युवतियों के लिए साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह का प्रकाशन भी इन्होंने किया। साथ में 3 मई 1944 से इन्होंने राज्य में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और अनशन जो था वह प्रजामंडल की मान्यता के लिए था, पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता के लिए था। ये सभी 2 सब्जेक्ट जो थे इनके अनशन से संबंधित थे। और 4 दिनों के आमरण अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को वे शहीद हो गए। अगला नाम है हमारा भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत जी की बात करूं तो भवानी सिंह रावत का जन्म 8 अक्टूबर 1910 में हुआ। कहां पर हुआ, तो पौड़ी जिले के नायपुर पंचुर गांव में हुआ। कहां पर हुआ, पौड़ी जिले के नायपुर पंचुर गांव में हुआ। यह चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल थे और राज्य के एकमात्र सदस्य थे। इन्होंने दूगड़ा पौड़ी में शहीद मेले का प्रारंभ किया और इनका निधन हुआ था 6 मई 1986 को। अगला नाम है हमारा बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1912 को पौड़ी के उमथ गांव में हुआ। कहां पर हुआ, 1912 में उमथ गांव में बलदेव सिंह आर्य जी जन्मे और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। और सबसे अधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले, राज्य में पहले वाले सबसे अधिक, माफ़ कीजिएगा, सबसे अधिक समय तक विधायक और सबसे अधिक समय तक रहने वाले मंत्री उत्तराखंड राज्य के पहले ये थे विधायक बलदेव सिंह जी आर्य। और इनका निधन हुआ 1995 में। अगला नाम है हमारा मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी। देखिए, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून 1 अक्टूबर 1933 को। और देहरादून में जन्मे खंडूरी न्यायपीता, मिलनसार स्वभाव एवं स्वच्छ छवि के कारण राज्य में इन्हें विशेष लोकप्रिय दर्जा दिया गया है। और 1954 में एनडीए के माध्यम से इनका चयन
इनका चयन सेना में हुआ और 1954 से 1990 तक भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेवा की। भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद यह राजनीति में सक्रिय हो गए श्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो ये थे कुछ हमारे प्रमुख व्यक्तित्व जो कि हमारे भारत 1857 की क्रांति या उत्तराखंड के आधुनिक भारत से संबंधित थे। और तो ये वीडियो होता है यहाँ पर कंप्लीट। और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।